वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। फौज के ऊपर अटैक अटैक अटैक। उससे पहले बाजवा साहब जमहूरियत जमहूरियत सबसे अच्छे जमहूरी बादशाह, इवन फौज आके आपके घर की आवाज़ें टेप कर सकती है, कमरे की वीडियो बना सकती है। ये सब बयानिया इमरान खान साहब का था, मेरा नहीं था। पहले तो इमरान खान साहब तस्बीह ISPR से भी आगे बढ़ बढ़ के वो उनका सबक पढ़ाते थे। फिर उसके बाद आग बगोला झगड़ा जराब शुरू हो गया। फिर असली कंप्लेन करने के ऊपर आज के चीफ ऑफ आर्मी साहब उस वक्त DJI को सैक कर दिया गया कि भाई बेगम की बात ना बताओ, कोई लेन देन गोगी की ना बताओ, अकबर की ना बताओ, ये सब चोरी चकारी बेईमानी होने दो, ठीक है जी। उसके बाद अरशद शरीफ का कत्ल हो जाता है, वहाँ से मामला शुरू हो जाता है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है, कत्ल गारत शुरू होता है, अपने ऊपर उन्हीं के लोग गोलियाँ चला देते हैं। उसके बाद जेल चले जाते हैं, जेल का बेगम साहिबा अंडरस्टैंडिंग से बाहर आ जाती हैं, फिर वो अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ बात करती हैं, फिर गंडापुर आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, चाय पीते हैं, बाहर निकल आते हैं। फिर फाइनली उनके केसेस शुरू आते हैं, केसेस के अंदर 9 मई के केसेस बन जाते हैं। 9 मई के केसेस के सारे सबूत जो है वो PTI वाले आके देते हैं, वॉइस नोट, व्हाट्सएप, सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद इमरान खान साहब को मजीद धंसने के लिए अंदर फेंक देते हैं, और खूब जितने वकील हैं वो क्लाइंट अंदर है, वकील सारे इक़्तिदार में हैं। जितनी पार्टी के बयानबाजी करने वाले कॉम्प्रोमाइज PTI के लोग हैं वो सब मजे लूट रहे हैं, वो अंदर है। तो इमरान खान को अंदर कर करके वहां तक तो ले आए जहां से वापसी नहीं है। अब क्या हुआ कि SIFC के पोस्टर लगा दिए, चीफ के पोस्टर लगा दिए, गालम गलोज ब्रिगेड जो है वो लगी हुई है, माँ बहन हो रही है, मुल्क की कोई फिक्र नहीं। चले जी, बर्दाश्त होता रहा। ये अगर टॉलरेंस नून लीग के टाइम पे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे टॉलरेंस ना दी जाती तो ये 10 गुना 20 गुना आगे आके PTI काम नहीं करती। अब क्या हुआ जी कि अब जब जेल में चले गए तो उन्होंने कहा जी किसी से प्रॉब्लम नहीं है, ना नून से, ना काफ से, ना पीपल्स पार्टी, ना मुझसे, ना आपसे, सिर्फ आसिम मुनीर से पाए। अच्छा, आसिम मुनीर साहब की लड़ाई के अंदर बाकी सबको एडवांटेज है कि आसिम मुनीर साहब वर्सेस इमरान खान। अच्छा, क्योंकि आसिम मुनीर साहब जवाब नहीं दे सकते, फौज का मिजाज नहीं जवाब देने का, तो चलो जी अटैक करते रहो, बढ़ते रहो, गालियां करते रहो। वो सिपा सलार है, पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है, जंग जीता है, अपने 10 गुना बड़ी दुश्मन से शिकस्त उसको दी है, अफगानिस्तान को एड्रेस कर रहा है, ग्लोबली अपना लोहा मनवार है। आप गालियां दी जा रहे हैं, आप तमाशा खत्म ही नहीं कर रहे। फिर आपने कहा मुलाकात। अब मीसा मुलाकात का अहवाल सुन रहे हैं। मुलाकात के लिए हमारे जैसे लोगों ने 4 दिन मेहनत की। मालिक साहब के शो पे कहा मैंने कि आप KPK के CM साहब, आप जो है ना आए अडयाला और आप इस्लामाबाद ना आए तो आपके लिए बेहतरी हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी। वो नहीं आए, मुलाकात हो गई, मुलाकात हुई, फिर वही गालम गलोच, फिर वही स्प्रेड, फिर वही तमाशा। तो अब बड़ी क्लैरिटी है सर। अब सिपा सलार अपनी जीती हुई फौज, उसके बारे में कोई बात की तो जबान निकाल के जूता नहीं बनाएंगे, उसकी सोल बनाएंगे ताकि गंदगी पे उसको चलाएं। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर आपने बहनों का हक है मिलना, फैमिली का हाल हवाल पूछने के लिए आईन और कानून के तहत बिस्मिल्लाह। अगर ये वाली स्टोरी है कि पॉलिटिकल और फिर वो मौला जट और तमाशा बदमाशी दबदबा, नहीं होगी। वकील जाएंगे, वकील केस से बात करते हैं, बहुत सी बात है जो आईन और कानून में दर्ज है। केस के अलावा फिर पॉलिटिकल गालम गलोच बदमाशी होगी, नहीं मुलाकात होगी। चले अभी आप क्या करेंगे आप? और मजीद अगर आपने हड़ाहुड़ी चीफ मिनिस्टर से मुखातिब हुई, जिसको मीरान शाह पे होना चाहिए था अपने शहीद के ऊपर, वो काउंसलेट से मिला था अमेरिका के, क्योंकि पहले तो अमेरिका नामंजूर था, अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने हमें निकाला, वो बयानिया चेंज होके एक अफसर उसके साथ 2 बंदे शहीद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है। तो फिर अमेरिका की गुलामी का ड्रामा, कौन सा मानू सच? वो सच था या आज सच है? अब वीर साहब बड़ी क्लैरिटी है CM के लिए भी, बदमाशी करनी है आए, अब कल आए, परसों आए, चैलेंज है तो आए आए आए। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप आपकी और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर KPK के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। गवर्नर राज के बाद डेवलपमेंट होगी दबा के, ऑपरेशन होगा दबा के। जो वहां 9 मई के भागे हुए भगोड़े हैं जो पैसा बना रहे KPK के अंदर, उनको घसीटा जाएगा। 9 मई के केसेस को मंत्री अंजाम पे पहुंचाया जाएगा। अब यह तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। और जो बाहर बातें कर रहे हैं, वीलॉग भोंग रहे हैं, उनकी भी लिस्टें कल से आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या क्या होता जा रहा है, क्या क्या होने जा रहा है। कल से लेकर अगले हफ्ते तक आपको सब पता चल उससे पहले चौधरी निसार साहब कहते थे जी हम अल्ताफ हुसैन को फलान डेट तक लंदन से वापस पाकिस्तान लाएंगे। ना वो अल्ताफ हुसैन को ला सके, ना नवाज शरीफ साहब को ला सके, तो आप इनको शहजाद अकबर साहब को कैसे वापस लाएंगे? देखिए, मैंने तो नाम नहीं लिया, मैंने तो कहा जो भौंक रहे हैं उनका भौंकना बंद कराएंगे। अब उसके लिए आप देख लें क्या तरीकेकार होगा। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं। अच्छा, तो ये जो आप 28 दूसरा ये कि अगर बैरून मुल्क की, अगर बैरून मुल्क की जमीन अगर मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी इश्तिहाल पहुंचाने के लिए, तो उनसे भी बात की जाएगी। और अंदर खाने उनसे ही बात हो रही है। अगर वो कहते हैं कि अपने हमारे रेपिस्ट वापस ले लो, जो पाकिस्तानी रेपिस्ट थे, तो हम नहीं कहेंगे कि तुम हमें अपनी जमीन कैसे इस्तेमाल करने दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में आग लगाने के खिलाफ, इश्तिहाल दिलाने का, मरवाने के लिए, जान से मारने के लिए। हम नहीं करेंगे सारी बात सर।
अच्छा, तो इसमें जो इसहाक डार साहब हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, अगर उनके ज़रिए बात की जाए अमेरिका से भी और बरतानिया से भी, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है? मेरी साहब आपकी ख्वाहिश है, मैं तो अपनी बात करूंगा सर, मैं तो किसी और की बात नहीं करूंगा। नहीं, मैं मैं तो इसलिए आपको कह रहा हूं, आपको जिससे दिल चाहता है आप कर लें सर। नहीं, मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप यकीनन समझ गए होंगे ना कि क्योंकि अगर हम कहें कि जी फैसल वाडा साहब का ताल्लुक हुकूमत से है, तो आप बड़ा माइंड करते हैं और आप कहते हैं कि मेरा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये मैं जो बिल्कुल इसलिए फिर मैंने कहा ना बिल्कुल कि सही। अब आप जो बातें कर रहे हैं, तो वो जो बरतानिया का जो फॉरेन ऑफिस है या अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है, तो वो फिर आपको किस हैसियत में आपकी बातें सुन रहे होंगे ना, तो वो फिर क्या आपके बारे में क्या तस्वर करें, आप किसकी तर्जुमानी कर रहे हैं? सर मैं तो अपने मुल्क की तर्जुमानी कर रहा हूँ, मेरी मुझे रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं सर। मेरे से ज़्यादा अच्छी रसाई आपकी है, आपका ठीक प्लेटफॉर्म है जिसको तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है। ठीक है। तो मैं एक आम पाकिस्तानी अपने मुल्क की बात नहीं कर सकता कि मेरे मुल्क में मेरी सरजमीन को इस्तेमाल करके उनके मुल्क को नुकसान होगा, तो वो नहीं बोलेंगे। और बोलते हैं अगर उनकी ज़मीन मेरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होगी तो हम भी बोलेंगे। अब ये कहानियां नहीं हो सकती कि आप हमें डेवलपमेंट फंड देंगे, हमारे बहुत से तरीके होंगे, हम गले मिलेंगे, प्यार मिलेंगे, इधर दोगे इधर मिलेगा। अच्छा, हमारे अब लिए क्या है और तुम्हारे लिए क्या है, आ जाओ टेबल बैठ जाओ, ये बहुत सीधी सी बात है। अच्छा फैसल वाडा साहब, ये जो लोग हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं कि जी ये बैरून मुल्क में बैठकर तो पाकिस्तान में फसाद फैलाने की साजिश कर रहे हैं, यकीनन जो भी पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है उसका एहतसाब होना चाहिए। लेकिन एक सवाल ये है कि ज़्यादा चीज़ जिसको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है वो एक नोटिफिकेशन है कि वो नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। और पहले कहा जा रहा था जी कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो फिर वो पाकिस्तान वापस आ गया, वो उनको वापस आए हुए भी 2 दिन हो गए हैं। तो फिर नोटिफिकेशन अगर हो जाए तो ये सारे लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं इनको प्रोपेगेंडा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सवाल ये है कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए अमीर साहब, नोटिफिकेशन अल्लाह के हुक्म से खैर से नोटिफिकेशन इज ऑन इट्स वे। मैंने अपने ट्वीट में ये भी बताया है, और नोटिफिकेशन का रोल करके हलक से निकालने की तैयारी भी कर लें। नोटिफिकेशन तो आ रहा है, नोटिफिकेशन CDF का है, आखिर में लगा हुआ है F। जी। F से फोर्स होती है, F से फैसल होता है, F से फील्ड मार्शल होता है, और F से और बहुत कुछ भी होता है। ठीक है सर, तो ये नोटिफिकेशन तो आ रहा है क्योंकि पहली दफ़ा ये मनसब बन रहा है। इस मनसब के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन है, चीज़ें हैं, ड्राफ्टिंग है, लिखत पढ़त है, बिल्डिंग का जगह का तआवुन करना है, उसके अंदर अपॉइंटमेंट्स हैं। तो आज नहीं कल नहीं परसों आ जाएगी, अगले हफ्ते से पहले आ जाएगी, तो बड़ी क्लैरिटी उसके अंदर सर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो एक रूटीन का मैटर है। ना आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, ना उसकी कमांड की अपॉइंटमेंट, ना प्राइम मिनिस्टर की है, ना प्रेसिडेंट की है, ना मेरी है, ना आपकी है। ये तो नॉर्मल रूटीन की चीज़ है। अगर इसको भी ढोल बना लिया है तो आप तो सर ढोल और बाजा दबादब करके बजाएंगे सर, और आप देखेंगे आगे। करें सर, अब करें ना सर, अब इतने तप्पड़ वाले हैं तो करें। अच्छा, तो कल जो CM साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डयाला भी जाएंगे, उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो कल उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं, नहीं नहीं होगी? होगी, अच्छा, अब देखे ना, मैं नहीं सहाफ़ी होगी। हूँ, आप बुरा नहीं मनाइएगा, मैं सहाफ़ी हूँ ना, मुझे तो सवाल करना है। तो आप इस वक्त कराची बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में अगर सुहेल अफरीदी साहब इमरान खान से मिलने जाएंगे तो उनकी मुलाकात नहीं होगी। नाज़रीन काम, जैसे कि आपने देख लिया कि ये फैसल वाडा साहब जो हैं वो शहजाद अकबर साहब पे हमला तो होता है तकरीबन 1 हफ़्ता पहले, लेकिन इन्होंने बहुत पहले जो है इसकी पेशेनगोई कर दी थी, और ऐन उसी तरह ही हुआ। और फिर लंदन में जाकर कुछ लोग जो हैं वो शहजाद अकबर पे हमला कर देते हैं, और हमले में जो है वो शहजाद अकबर साहब की नाक की हड्डी टूटती है, वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनको काफ़ी बड़े बड़े ज़ख्म आते हैं, और हमलावर जो है वो कोई गौरी नस्ल का से ही तलक रखता है। लेकिन सोचने का मकाम ये है कि फैसल वाडा को इतना अरसा पहले इस बात का कैसे इल्म था कि कोई कहाँ पे जाकर या लंदन में जाकर किसी के ऊपर हमला करेगा या उसे करार वाकई सजा देगा। ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और आपसे गुजारिश ये है कि अपने जो आप कमेंट्स में हैं अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा कि फैसल वाडा इतने बाखबर कैसे हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।